अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खेल के मैदान से खबर दें कि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से अलग हो गए हैं। अहम पेशरफ्त हुई है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से अलग हो गए हैं। मिसबाउल हक का चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। मिसबाउल हक दोपहर 1:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मिसबाउल हक का चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार हुसैन से। जी वकार हुसैन, बताइएगा मिसबाउल हक जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी खबर है। मिसबाउल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, जराये का ये कहना है। और मिसबाउल हक 1:15 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें जराये ये कहते हैं कि बाकायदा तौर पर वो मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे। मिसबाउल हक के पास 2 ओहदे थे। एक तो वो बतौर हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम के लिए अपनी खिदमात दे रहे हैं और दूसरा ओहदा उनके पास चीफ सिलेक्टर का था। जो क्रिकेट के माहिरीन थे और साबिक क्रिकेटर थे उन्हें काफी तनकीद का निशाना बना रहे थे और मिसबाउल हक पर काफी दबाव था। सिर्फ मिसबाउल हक पर दबाव नहीं था बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी काफी दबाव था कि एक ही शख्स को 2 ओहदे दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से कौमी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो काफी मुतासर हो रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं एहसान मानी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मिसबाउल हक को अब एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। वो उनकी ख्वाहिश है कि वो हेड कोच के ओहदे पर अपनी खिदमत देते हैं या चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर अपनी खिदमत देते हैं। बहरहाल काफी सोच विचार के साथ मिसबाउल हक ने अब फैसला किया है कि वो अपना एक ओहदा छोड़ देंगे और बतौर हेड कोच अपनी टीम के लिए खिदमत देते रहे। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद पर हमले से कबल की सीसीटीवी फुटेज सच न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। हमले से कबल मुबैना मुल्जिमान ने आते हुए भी मौलाना आदिल खान का ताकुब किया। मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की आमद के वक्त मुल्जिमान दारुल उलूम के तरफ नजर आए। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद पर हमले से कबल की सीसीटीवी फुटेज सच न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, फुटेज में और क्या क्या शवाहिद मिल सके हैं? जी देखिए, मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद पर हमले की सीसीटीवी एक और जो फुटेज है वो मंजर आम पे आ गई है। फुटेज में मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरों से हासिल की गई है। फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। हमले से कबल मुबैना मुल्जिमान ने आते हुए भी मौलाना आदिल खान का ताकुब किया था, जबकि मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की आमद के वक्त मुल्जिमान दारुल उलूम के एतराफ नजर आए। मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुल्जिमान ने काले और हरे रंग के शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ताकुब करने वाले मुल्जिमान सड़क पर मुबैना मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बनाकर रॉन्ग वे भी आए। रॉन्ग वे आते हुए एक मुल्जिम मोटरसाइकिल चलाकर और दूसरा पैदल चलता हुआ आया। दारुल उलूम के मरकजी दरवाजे पर जायजा लेने के बाद फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे की जानिब रवाना हो गए। जबकि सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि मौलाना डॉक्टर आदिल खान की रवानगी के वक्त भी मुल्जिमान ताकुब करते नजर आए। जबकि सीसीटीवी जराये के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। याद है ये वाकया 10 अक्टूबर को मौलाना डॉक्टर आदिल खान अपने ड्राइवर के हमरा शाह फैसल कॉलोनी हमले में शहीद हुए थे। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वर्दियां उतरवा कर घर भिजवाएंगे। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि आबिद मली उनसे पकड़ा नहीं जाता। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में कर देंगे। वजीर आला पंजाब मुल्जिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हैं। क्या पुलिस का काम मुल्जिमों को पकड़ना नहीं? पुलिस एहलकार अगर मुल्जिमों को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। मूचर में ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम के वालिद ने इंकशाफ किया है कि आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इसने गिरफ्तारी पेश की है। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हुआ या मुल्जिम ने खुद गिरफ्तारी दी? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया।
पुलिस ने दावा किया है कि मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, जबकि आबिद मलिक के वालिद अकबर मलिक का कहना है कि आबिद मलिक को खालिद भट्ट नामी मकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया गया। मुलजिम के वालिद का कहना है कि आबिद अली को उन्होंने अपने घर मांगा मंडी बुलाकर पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम आबिद मलिक ने फोन करके गिरफ्तारी देने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसको मैं आगाह किया कि आबिद जड़ा वो आ गया, मैं खुद पेश करवाऊंगा। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया, खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। मोटरवे जाती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक के वालिद का कहना है कि आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे पेश किया गया है। आबिद को खुद खालिद भट्ट की गाड़ी में CIA भिजवाया। अकबर मलिक ने मुतालबा किया है कि आबिद की गिरफ्तारी के बाद उनकी खवातीन को भी रिहा किया जाए। मांगा मंडी में जड़ियां बच्चियां पुलिस के रास्ते ने वो मेहरबानी की जाए, बच्चियां जड़ियां साडियां वो वापस सानू दित्तियां जाए। वाज़ेह है कि पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने मुलजिम को रिमांड पर जेल भेज दिया है। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में, वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रखिएगा। इसके बाद आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती। और हाईकोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत हुई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं, इस मुल्क का क्या बनेगा। पुलिस ने अमन अमान तबाह कर दिया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि विफाकी या सूबाई हुकूमत की सरजमीन को हम ट्रांसफर करने के मजाज नहीं। अदालत ने 24 घंटे में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने IG पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ इस जमीन पर कुछ न बना हो। स्पेशल ब्रांच वाले दरखास्त गुजारों को तंग कर रहे हैं, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉट्स का काम कर रहे हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि ये विफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि ट्रस्ट की जमीन है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा कि बताएं पुलिस ने कब्जा किस तरह किया, मैं वर्दियां शर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। अदालत ने IG पंजाब को तैनाती केस के साथ लीज लफ करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि शुक्र करें आपको खुफिया जेल में नहीं डाला, आप अपने क्लाइंट से पूछ लें और दरखास्त दें। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालतें नहीं। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आलमी सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। मुनीर अकरम ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कामयाबी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसीज का नतीजा है। दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को मान गई। सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाले इजलास में पाकिस्तान 5वीं मरतबा 3 साल के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के इंतखाबात में रिकॉर्ड वोट हासिल किए। Number of votes obtained by each member state: Pakistan 169, Uzbekistan 169, Nepal 150, China 139, Saudi Arabia 90. पाकिस्तान 193 में से 169 वोट लेने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए आवाज बुलंद की और मकबूजा कश्मीर के बासियों समेत दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज उठाता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने सिफारती फतह को काम के नाम करते हुए कहा कि ये हमारी मेहनत का समर है। कामयाबी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसीज का नतीजा है। अब पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उभर रहा है। न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में पाकिस्तान समेत 3 दीगर मुल्कों का इंतखाब भी किया गया, जिनमें चीन, नेपाल और मालदीव शामिल थे। वफाकी दारुल हुकूमत के डी चौक में काफी अरसे बाद एक बार फिर एहतजाज और धरने की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन कोई सियासी वाबस्तगी नहीं रखते, बल्कि कौम के मसीहा कहलाने वाले और साबिक पेंशनर्स हैं जो हुकूमती पॉलिसियों से नाराज हैं। डी चौक एक बार फिर मरकजी एहतजाज बन गया। इस बार जमा होने वाले कोई सियासी खिलाड़ी नहीं बल्कि एहतजाज करने वाले हैं इस मुल्क के करोड़ों अवाम के मसीहा, जिनका काम अवाम को दुख और तकलीफ से निजात दिलाकर नई जिंदगी बख्शना है।
लेकिन ये कैसे मसीहा है जो वेंटिलेटर्स और बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीजों को सिसकता बिलकता और तड़पता छोड़कर एहतजाज के लिए निकल पड़े हैं। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज की कॉल दी है और वफाकी दारुल हुकूमत के मारूफ मुकाम डी चौक को मरकज करार दिया है। तय पाया है कि तमाम मुजाहिरीन यहीं जमा होंगे और हुकूमत पर मुतालबात मानने के लिए दबाव डालेंगे। मसीहाओं के इस एहतजाज में मुल्क भर के DHQ अस्पतालों की लेडी हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं, जो स्केल समेत सर्विसेज न मिलने पर एहतजाज कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। उधर मुल्क भर के सरकारी पेंशनर्स भी अपने मुतालबात लेकर डी चौक पहुँच रहे हैं। पेंशनर्स का मुतालबा है कि महंगाई के इस दौर में पेंशन बढ़ाई जाए। हुकूमत ने भी मुजाहिरीन से निमटने की तैयारी कर ली है। पुलिस की भारी नफरी तलब करके डी चौक को कंटेनर्स और दीगर रुकावटें लगाकर लोगों की आमद रोकने का इंतजाम कर लिया है। मुख्तलिफ शाहराओं पर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स डी चौक पर सरापा एहतजाज हैं। कहती हैं तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन और दीगर मराद का हक मिलने तक नहीं उठेंगे। मजीद बता रहे हैं सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद। आज बिल्कुल मुल्क भर के चारों सूबों समेत जो है कोने कोने से यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद डी चौक पर इस वक्त सरापा एहतजाज है अपने हक के लिए। और ये कहती हैं कि हम 26 साल से काम कर रही हैं, लेकिन सर्विस स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाया जाए और पेंशन के साथ साथ जो मराहत हैं वो तमाम सूबों की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बराबर की। इस वक्त हमारे साथ लेडी हेल्थ सुपरवाइजर मौजूद है, मैम नगीर, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा कि आपकी क्या ताक़ात है और क्या मुतालबात? जी हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी हमने लाहौर में धरना दिया हुआ था, उसके बाद आज हम मजबूर, हमने काफ़ी दफ़ा उनके हमारे लेटर बन गए थे। जी आपका हो गया, लेटर बन गया, आपके मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन हमने देखा हर लेवल पे जाके हमने देखा हमारा कोई लेटर नहीं बने, कुछ भी नहीं। अभी तक हमें कोई प्रोटेक्शन किसी चीज़ की, ना हमें पोलियो में, डेंगू में हमें लगाया जा रहा है, जबकि डेंगू का अपना स्टाफ मौजूद है। उसके बावजूद 26 साल हो गए, अभी तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना और अपग्रेडेशन नहीं हमारे लिए। हम जिस तसलसल जा रहे हैं उसी जगह रह रहे हैं। एक सुपरवाइजर हो गया, मुझे 10 साल हो गए, मैं 7 स्केल में जा रही हूँ। अभी जैसा कि आपने जाना, इसकी तरह अगर देखा जाए डी चौक पर बड़ी तादाद, कसीर तादाद में इस वक्त है पोलियो जो इसका हेल्थ लेडी हेल्थ वर्कर जो है मौजूद हैं, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है। और साथ साथ जो है देखा जाए बिस्तर भी लेकर, चटाइयाँ लेकर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इनका ये कहना है कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों कोनों से हमारे जो काफिले हैं वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। हमें सर्विस कार्ड तक जो है अभी तक इशू नहीं किया गया। 26 साल तक हमने यहाँ पर सर्विस जो है परफॉर्म किया। उसके साथ साथ जो हमारे से काम जो लिया जा रहा है, लेकिन ना तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, ना ही मराहत में जो है हमारे तमाम सूबों के जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बराबर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची से कश्मीर तक तमाम डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी तौर पर तमाम तर सरकारी अस्पतालों की OPDs का बाइकआउट भी कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अता हुसैन जो इस वक्त मौजूद है जिना अस्पताल के डॉक्टर्स के हमरा। जी अता हुसैन बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आज भी कराची में दूसरे रोज जो है डॉक्टर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। सिंध, कराची समेत सिंध के तमाम तो सरकारी अस्पताल की OPDs भी बंद है और एहतजाज जो है डॉक्टर्स कर रहे हैं कि उनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर किए जाएं। लेकिन आज दूसरा रोज है, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कल आज एहतजाज का आप लोगों का दूसरा रोज है, अब तक क्या आपकी मतलब मिली है, आगे क्या आपके कुछ मुतालबात मंजूर हुए या नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज गैर हेल्थ अलायंस का कराची से कश्मीर तक तीसरा दिन है बाइकआउट का। अभी तक सिंध गवर्नमेंट पर जूं तक नहीं दी गई, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया। हमारे मेजर मुतालबात हैं कि हेल्थ रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सिस का बहाल किया जाए, मुस्तकिल किया जाए। हमारा GPMC का मैटर 10 साल से पेंडिंग का शिकार है, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस की शॉर्टेज है, इनका ट्रांसफर किया जाए। पेंडिंग प्रमोशंस हैं, वो प्रमोशंस दी जाए। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना था कि अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है और अभी तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ लेडी डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुलाकात है, क्या मुतालबात है। आप मुझे बताएंगे आप लोगों के क्या मुतालबात है? अब तक आप लोगों से किसी हुकूमती नुमाइंदे ने किसी ने राब्ता किया? जी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं किया है। आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ प्रोविजनल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से। क्या उन्होंने डॉक्टर्स को इंटेंशनली टारगेट किया हुआ है? क्योंकि जब से कोविड का ये पूरा आया है जिसमें हर जगह पे डॉक्टर को बहुत ज्यादा इज्जत दी जा रही है, एंड आई थिंक दिस वुड बी ओनली पाकिस्तान जहाँ पे सारे डॉक्टर्स अब रोड्स पे आ रहे हैं। आपने इनकी बात सुनी, इन लोगों का डॉक्टर्स का एक ही मुतालबा है कि इन लोगों के हेल्थ रिस्क अलाउंस
हैं और दीगर जो भी मुतालबात हैं वो जल्द से जल्द मंजूर किए जाए। डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो हम CM हाउस की जानिब भी मार्च कर सकते हैं और अपना एहतजाज का दायरे कार मजीद वसी कर सकते हैं। जी रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8782 हो गई है। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8782 हो गई। कोरोना वायरस ने एक बार फिर मुल्क में वार तेज कर दिए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कोरोना से मुतासिर हो गए। उधर कोरोना से मुतासिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर समेत 2 रहनुमाओं को भी वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक की कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि उन्हें अलामात जाहिर हुई या फिर नहीं हुई थी। दूसरी जानिब कोरोना से मुतासर होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जाम मदद अली खान और राशिद रबानी को तबीयत नासाजी के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। दोनों कई रोज से अस्पताल में दाखिल हैं। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी और साबिक रुकन सूबाई असम्बली ने चंद रोज कबल कोरोना की तशखीस होने पर खुद को करंटीना कर लिया था। तबीयत नासाज होने के बाद अहले खाना ने उन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहां सांस लेने में दिक्कत की वजह से डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया। उधर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के 40 मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मर्ज में मुब्तला होने वालों में हर शोबे के मुलाजिम शामिल हैं। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। महकमे सेहत के हुकाम कहते हैं SOPs पर अमल दरामद यकीनी न बनाया गया तो कोरोना वायरस फिर बेकाबू हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। वादी कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा फिर बढ़ गया है, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने तशवीश जाहिर की है। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक सूबे भर में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,541 है, जबकि गुज़श्ता चंद योम के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के 596 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में कोविड-19 ऑपरेशन सेल के इंचार्ज डॉक्टर सरमद सईद खान कहते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सूरत हाल अभी तक काबू में है, ताहम SOPs पर अमल दरामद न होने से मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जैसे कि दुनिया में कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड-19 का, और केसेस दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में बढ़ रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस तादाद से केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, अभी तक फिलहाल कम केसेस हैं, लेकिन हम अगर अभी से एहतियात रखेंगे और अभी से हम अपने SOPs को फॉलो करेंगे तो हम उस सेकेंड वेव से बच सकेंगे और हमारे केसेस का लोड भी इंशाल्लाह कम होगा। एडिशनल डायरेक्टर महकमा सेहत बलूचिस्तान डॉक्टर अली नासिर बुगटी के बकौल सूबे में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इंतजामात किए गए हैं। पहला फेज जितना खतरनाक और कठिन हालत में महकमा सेहत ने काम किया और तमाम इदारों ने मिलकर काम किया और उस सूरत हाल पे वबाई सूरत हाल पे काबू पाया, तो हम इसी तरीके से जो सेकंड वेव है उसमें भी हम अलर्ट हैं। महकमा सेहत पूरी तरीके से और तमाम दिगर डिपार्टमेंट इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है कि जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन SOPs पे अमल दरामद करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तशखीस के लिए टेस्टिंग की शरह बढ़ाने का ऐलान किया था, ताहम इस शरह में ताहाल कोई खातिर ख्वाह इजाफा सामने नहीं आ सका है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान जमहूरियत के नाम पर आमरीत लेकर आएंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने इंतकाम के अलावा कोई और काम नहीं किया। बगावत के मुकदमे से जग हंसाई हुई है, हुकूमत बैकफुट पर चली गई है। हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है मगर जलसा नहीं रुकेगा। दारों के मुकदमे की फरिस्त में मैं भी शामिल हूँ। वैसे हम तो पुराने गद्दार हैं, मेरे वालिद साहब पे भी अयूब खान के दौर में ये केसेस बनते रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में मुझ पे बनते रहे। ये मार्शल लॉ में होता था, पॉलिटिकल दौर में ये होता नहीं था। चूँकि सियासी दौर तो है नहीं, नाम का ही सियासी दौर है, तो उन्होंने फिर ये काम किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ब्लंडर किया है। ख़ास तौर पर उसमें 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको भी साथ ही डाल दिया हमारे, और TMAJK को डाल दिया बीच में, सारी हमारी लीडरशिप को। तो इससे पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अदालत ने राबिया इमरान के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने अदम पेशी पर राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने राबिया इमरान के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म सुनाया। लाहौर हाईकोर्ट ने मावनीन खसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा कराने के लिए 5 नवंबर तक मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम के मुआवनीन खसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुआवनीन और मुशीरों ने जवाब जमा करा दिया है। 2 मुशीरों ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाबर अवान और अब्दुल हफीज शेख ने कुछ वक्त मांगा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा कराने के लिए 5 नवंबर तक की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की नाअहली के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से फैसल वावडा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फैसल वावडा की अदम मौजूदगी के बावजूद अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह कानूनी मामला है, केस को सियासी ना बनाएं। फैसल वावडा की तरफ से कोई पेश हुआ ना जवाब आया। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अदालती अहकामात के बावजूद फैसल वावडा ने जवाब जमा नहीं कराया। केस को सियासी ना बनाएं, ये कानूनी मामला है। फैसल वावडा की तरफ से कोई पेश हुआ न जवाब आया। इलेक्शन कमीशन से फैसल वावडा के कागजात नामजदगी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। फैसल वावडा को दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची की एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न की जा सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आमदन से जायद असासजात रेफरेंस स्पीकर सिंध असेंबली और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमा जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सीबीए से भी बनीगाला बोटेनिकल गार्डन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमा जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सीडीए से भी बनीगाला बोटेनिकल गार्डन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरें और भी हैं। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहीम यार खान में आवारा कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों के हमले में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। रहीम यार खान के नवाही इलाके चक नंबर 56 में आवारा कुत्तों के गोल ने खेलते हुए 5 साल के शाहनवाज और 3 साल के अरबेली पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से दोनों बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आला ने इंतजामिया को आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी के लिए टीमें तश्कील देने की भी हिदायत की है। IMF ने 2021 में पाकिस्तान में महंगाई कम होने की खबर दी है। साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है। IMF ने पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। 2021 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.8% रहने का इम्कान है। रवा साल ये शरह 10.7% रहने का इम्कान है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ सकती है। इस साल बेरोजगारी की शरह 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% होने का खदशा है। GDP में शरह नमू जो रवा साल -4% है, वो अगले साल बेहतर होकर 1% होने की तवक्को है, जबकि करंट अकाउंट खसारा अगले साल GDP का 2.5% रहने का इम्कान है। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमा खेल उमूर नौजवान खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे एहतमाम ट्रांसजेंडर के लिए पहली मरतबा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में ख्वाजा सराओं के लिए 7 मुख्तलिफ गेम्स रखी गई हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूथ की जानिब से पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। पेशावर के कयूम स्टेडियम में ट्रांसजेंडर्स की रंगारंग तकरीब का सिलसिला जो है वो उसका आगाज कर दिया गया है। इस गेम्स में तकरीबन 7 मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए रखी गई हैं, जिनमें टग ऑफ वार, फुटबॉल, क्रिकेट, रेसिंग, साइकिलिंग और इसी तरह जो फुटबॉल है वो शामिल है, जिस पर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ कोई ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, सोबिया नाम है इनका, इनसे हम जानते हैं कि क्या कहेंगी पहली मर्तबा गेम्स का इनेकाद किया गया है आप लोगों के लिए, क्या समझती है और क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ मुंतखब की गई, अच्छी सोच रखी गई, हम इस बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इवेंट हमारे लिए होनी चाहिए। इस तरह इवेंट में हमारे ट्रांसजेंडर जो है उनके थोड़े से उनको मौके भी मिलते बाहर निकलने के लिए, उनको थोड़ी सी अपनी जिनमें टैलेंट होता है वो भी उनको पता चल जाता है। इसमें हमारे से प्लेयर्स हैं कि उनके अभी तक उनके लिए कुछ किए नहीं गया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी इस किस्म की एक्टिविटीज जो हैं वो इंतहाई जरूरी हैं, क्योंकि उनके बीच में जो अंदर जो मौजूद सलाहियतें होती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनको उजागर किया जाता है। इसी तरह इनका यह भी कहना है अगर इस गेम्स के हवाले से बात की जाए तो ये पहली मरतबा पेशावर में मुनक़िद की जा रही है और पेशावर के ट्रांसजेंडर्स को इन गेम में मदऊ किया गया, मगर ये कहना है कि इनका कि दीगर अजला से भी जो ट्रांसजेंडर्स है वो भी अगली मरतबा इस फेस्टिवल में जो है वो हिस्सा लेंगे। अभी जो है तकरीबन 200 से ज्यादा जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो इन मुख्तलिफ गेम्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों की जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा वादी की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने 14 माह जेल में गुजारने के बाद रिहा होने के बाद अपना पहला बयान जारी कर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा कश्मीर के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि वो आर्टिकल 370 के लिए फिर से जद्दोजहद करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त कश्मीरी आवाम के लिए यौम स्याह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कैद के दौरान इस स्याह दिन का स्याह फैसला मेरे दिल और रूह पर हर लम्हा हमला करता रहा। मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं सभी को रिहा किया जाए। बोले, हमें पता है कि ये राह आसान नहीं, लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।